वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब चैनल एट एजुकेशनल एकेडमी में। आए दिन जब वैकेंसी की बात आती है तो वैसी स्थिति में हर एक राज्यों में आरक्षण का मुद्दा बहुत ही तेज़ी से उठने लगता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले बिहार में वैकेंसी आई, वहाँ भी आरक्षण का मुद्दा उठा था। आपके बगल का राज्य रांची है, उत्तर प्रदेश है, इन सभी जगहों पर आरक्षण का मुद्दा बहुत तेज़ी से जब भी किसी भी जॉब की वैकेंसी आती है, किसी प्रकार की सरकारी नौकरी की जब वैकेंसी आती है तो उसमें बहुत तेज़ी से इस आरक्षण का मुद्दा को उठाया जाता है और उठना भी लाजमी है, क्योंकि हर व्यक्ति, हर राज्य के जो बेरोजगार हैं उनका अधिकार बनता है कि पहले वो अपने राज्य में नौकरी के लिए जो आवेदन दिया हुआ है उसमें अपना प्रयास करें। यदि ऐसा नहीं हो तो फिर स्थिति यह हो जाएगी कि जो लोकल वहाँ के रहने वाले निवासी हैं उनको नौकरी नहीं मिलेगी और दूसरे राज्य के लोग उस प्रतिस्पर्धा में अगर अच्छे आते हैं तो उनको नौकरी मिल जाएगी और लोकल जो हैं वहाँ के वह बेरोजगार रह जाएंगे, जो कि किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि वैकेंसी होती है अपने राज्य के बच्चों को, अपने राज्य के बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए, ना कि पूरे सभी राज्यों का जिम्मेवारी ले कोई एक राज्य। उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, उसमें आरक्षण का जो दायरा बना है उसके तहत आवेदन करना चाहिए, न कि राज्यों के अंदर होने वाली जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है उसका लाभ लिया जाना चाहिए। इन्हीं सब बातों को लेकर के हाईकोर्ट का कुछ आदेश आया है जिसे हम सबों को जानना चाहिए, समझना चाहिए और मानना भी चाहिए। तो निश्चित रूप से यह हम सभी बेरोजगार युवाओं के लिए निश्चित रूप से लाभकारी होगा और इसी बात को लेकर के आज का हमारा यह वीडियो है। शुरू से आखिरी तक इस वीडियो को देखें, समझें, अच्छा लगे तो निश्चित रूप से अपने मित्रों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज का यह टॉपिक है कि जो व्यक्ति जिस राज्य का निवासी है उसे उसी राज्य में आरक्षण मिलना चाहिए। हाई कोर्ट का आदेश आया है। झारखंड हाई कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि जो व्यक्ति जिस राज्य का निवासी है उसे उसी राज्य में आरक्षण का लाभ मिलेगा। अनारक्षित श्रेणी की किसी महिला की शादी यदि दूसरे राज्य में हुई तो उसे दूसरे राज्य में आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता है। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने इस संबंध में रीना राणा द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए यह निर्देश दिया कि याचिका में यह कहा गया था कि वर्ष 2016 में झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने शिक्षक नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था। नियुक्ति प्रक्रिया में प्रार्थी रीना राणा भी शामिल हुई थी तो उन्होंने अपने पति के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का दावा किया था, लेकिन जेपीएससी ने इस आरक्षण का लाभ देने से इनकार कर दिया। इसके बाद प्रार्थी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से कहा गया कि प्रार्थी का जन्म बिहार में हुआ है और वह वहां की निवासी है, इसलिए उसे झारखंड में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। जबकि प्रार्थी का कहना है कि उनकी शादी झारखंड में हुई है, उनके पति झारखंड में आरक्षित श्रेणी में आते हैं, तो इस कारण वह झारखंड में भी आरक्षण का हकदार है। लेकिन यहाँ जो आप देख रहे हैं कि उस प्रार्थी ने अपना आवेदन दिया कि जब मैं दूसरे राज्य से यहाँ पर आई हूँ और वैसे स्थिति में मुझे यहाँ के लोकल, अर्थात जिस राज्य में मेरी शादी हुई है या मैं जिस राज्य में रह रहा हूँ वहाँ का आरक्षण रोस्टर को पालन करने के लिए मुझे इसकी अनुमति दी जाए। तो हाई कोर्ट ने इस बात पर स्पष्ट किया है। यही स्थिति अभी बिहार में कुछ दिन पहले जब शिक्षक बहाली की प्रक्रिया आई थी उसमें जब कहा गया कि महिलाओं को अपने मायके से आरक्षण संबंधित अपना जो सर्टिफिकेट है बनाना है, तो वैसी स्थिति में बहुत दुविधा की स्थिति पैदा हुई थी और जो दूसरे राज्य से यहाँ पर आए हैं वैसे लोगों के लिए बड़ी समस्या हो रही थी कि वह जनरल कैटेगरी में जाएंगे कि आरक्षण कैटेगरी में जाएंगे। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है, रांची हाई कोर्ट ने, उसी पर यहाँ का आज का हमारा रिपोर्ट है। तो पूर्व में जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, तो पूर्व में सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर कोई महिला बिहार में या किसी दूसरे राज्य में आरक्षित श्रेणी में आती हैं लेकिन शादी झारखंड में हुई है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अर्थात आप जिस राज्य में हैं, अगर दूसरे राज्य से आरक्षण कैटेगरी में आते हैं और जिस राज्य में आपने आवेदन किया हुआ वहाँ की राज्य की रिजर्वेशन कैटेगरी में आप नहीं आते हैं तो आप एक जनरल कैटेगरी के रूप में, एक जनरल कैंडिडेट के रूप में माने जाएंगे। जनरल का जो ऊपर में अनरिजर्व का जो पोस्ट होता है उसमें आपको आवेदन करना होगा, न कि आप इसका
लाभ आरक्षण के श्रेणी के तौर पर ले सकती है। तो यह एक बहुत ही निर्णायक फैसला है जिसे उम्मीद करता हूं कि सभी राज्य पालन करेंगे। एक नज़ीर के तौर पर यहाँ निकल करके सामने आया है और जिससे आगे आने वाले समय में किसी भी स्टूडेंट को इसकी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, अगर कोई महिला बिहार में या किसी दूसरे राज्य में आरक्षित श्रेणी में आती है लेकिन उसकी शादी झारखंड में हुई है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। फिर से सुनिएगा, अगर कोई महिला बिहार में या अन्य किसी राज्य में अनारक्षित श्रेणी में आती है, आरक्षित श्रेणी में आती है लेकिन उसकी शादी झारखंड में हुई है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अर्थात यदि आप झारखंड के मूल निवासी हैं और वैसी स्थिति में झारखंड में रह रहे हैं तभी आपको लाभ मिलेगा। झारखंड के बाहर या जिस किसी भी राज्य में आप रह रहे हैं उस राज्य से बाहर की यदि आपकी आरक्षण या आरक्षण के तहत आते हैं या नहीं आते हैं, दोनों स्थिति में आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप उस राज्य के आरक्षण कैटेगरी के उम्मीदवार नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में रीना राणा की याचिका खारिज हो गई और शिक्षक नियुक्ति में पति जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण किया गया था दावा, जेपीएससी ने इसे इनकार कर दिया। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में लगभग सभी राज्यों में यह व्यवस्था होनी चाहिए और होगी कि यदि महिला नारी यदि इस कैटेगरी में आती है, उसकी बाहर की शादी है और उस राज्य में आरक्षण का लाभ लेना चाहती है तो उसे लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैके के आधार पर ही आपके आरक्षण की कैटेगरी निर्धारित होगी। हाँ, बेटी के तौर पर यदि आप अपने पिताजी के साथ रह रहे हैं उस राज्य में तो आपको इसका लाभ मिल सकता है, अन्यथा आप अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट बनेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज जो हमारी वीडियो के द्वारा दी गई जानकारी थी, जिसमें आरक्षण संबंधी समस्याएं आने वाले समय में जो भी कुछ होगी उसे इस हाई कोर्ट के आदेश के द्वारा एक नज़ीर के तौर पर देखा जाएगा और कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आए दिन जब कभी वैकेंसी राज्य स्तर की होती है तो उसमें आरक्षण को लेकर के समस्या बनी रहती है कि हम जनरल में डालें कि आरक्षण में डालें। तो इस बात को लगता है कि इस हाई कोर्ट के आदेश, रांची हाई कोर्ट के आदेश के द्वारा स्पष्ट हो जाना चाहिए कि आप आरक्षण में आते हैं या नहीं आते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं कि हमारा आज का यह वीडियो आपके लिए निश्चित रूप से उपयोगी सिद्ध होगा, जो आपकी आरक्षण संबंधी समस्याओं को दूर करने में आपका मददगार साबित होगा। इसी शुभकामना के साथ कि आप अपनी प्रतियोगिता की तैयारी करें, स्वस्थ रहें, मन लगा कर पढ़ाई करें। हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।